हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के डिफरेंस के रिलेटेड कि किसमें क्या बेनिफिट है। तो कई हमारे दोस्तों की क्वेरी रेज हुई कि सर क्या हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए, जिस तरह से इसमें एटीसी और दूसरे डिडक्शंस मिलते हैं तो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो मैंने कहा जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको इवेल्यूएट करना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम को कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या लाभदायक है। वैसे भी गवर्नमेंट का रुझान जो है न्यू टैक्स रिजीम की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में हमें न्यू टैक्स रिजीम के बारे में डेप्थ में जानना, डिटेल में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में करंट पोजीशन क्या है और आने वाले साल असेसमेंट ईयर 24-25 में क्या पोजीशन रहेगी, ताकि आप एनालाइज कर सके कि आपके लिए कौन सा रिजीम अच्छा होगा, ओल्ड या न्यू। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह एक बार फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं, इसकी स्लैब रेट के बारे में और इसके अदर प्रोविजंस क्या है। सेक्शन 115 BAC जो इस बजट में इन्होंने अनाउंस किए हैं। सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंजेस नहीं है। जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए था वही फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भी होगा। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे ये असेसमेंट ईयर 23-24 यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए स्लैब दिखाई दे रही है। और ये असेसमेंट ईयर 24-25 यानी नेक्स्ट ईयर जो होगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए ये स्लैब प्रपोज की गई है। करंट ईयर के स्लैब रेट में कुछ तरह से पोजीशन है कि अप टू 2,50,000 टैक्स रेट नील है। 2,50,001 रुपीज़ से 5 लाख तक 5% है। 5,01 रुपीज़ से 7,50,000 तक का 10% है। 7,50,001 रुपीज़ 10 लाख तक का 15% है। 10,01 रुपीज़ से लेके 12,50,000 का 20% है। 12,50,001 रुपीज़ से 15 लाख तक का 25% है। और अबव 15 लाख रुपीज़ 30% टैक्स रेट रहेगा। वही हम नेक्स्ट ईयर के लिए देखेंगे तो अप टू 3 लाख रुपीज़ नील कर दिया गया है, पहले जो 2,50,000 था। फिर 3,01 रुपीज़ से 6 लाख तक का 5% है। 6,01 रुपीज़ से लेके 9 लाख तक का 10% है। 9,01 रुपीज़ से लेके 12 लाख तक का 15% है। और 12,01 रुपीज़ से लेके 15 लाख तक का 20% है। और 15 लाख के अबाव सीधा 30% है। और कहीं ना कहीं ये जो 25% का स्लैब हटाकर इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ 20% और 30% में कवर करने की कोशिश की है। आगे चलकर देखते हैं कि जो रिबेट हमारा अंडर सेक्शन 87A है, जो पहले 12,500 रुपया और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर था इफ़ इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, यानी 5 लाख के अंदर जो होगा अगर इनकम, तो आपको जो भी टैक्स होगा वो आपका वेव कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। सेक्शन 87A जो टैक्स पेयर कई बार गलतियों में इस तरह से कह देते हैं और न्यूज़ चैनल में भी कई बार हम देखते हैं कि एंकर्स इस तरह से बड़ी बुलंद आवाज़ से कहते हैं कि 5 लाख तक रुपीज़ में कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स माफ़ है, स्लैब 5 लाख कर दी गई, इस तरह से अलग अलग वर्ड्स कहते हैं। तो उनके वर्डिंग में कई गलती है क्योंकि 5 लाख तक का तो टैक्स लगता है, यानी 2,50,000 का जो हमारा लिमिट है ये टैक्सेबल लिमिट के नीचे है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इसके ऊपर जो भी टैक्स लग रहा है 5 लाख तक के अगर अंदर है तो ये सेक्शन 87A के अंतर्गत वेव कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है। ये तो 5 लाख लिमिट पिछले साल में थी। न्यू टैक्स रिजिम में कुछ अमेंडमेंट आए इसके रिलेटेड कि उसको बढ़ाकर इन्होंने 12,500 को 25,000 कर दिया है। और अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विच एवर वेयर द अमाउंट ऑफ इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख रुपीज़। तो हमारे समझने के लिए हम इसे 7 लाख तक का जो है टैक्स नहीं लगेगा, ये हम समझ सकते हैं। तो हमारे समझने के लिए ये ठीक है कि 7 लाख तक का टैक्स नहीं लगेगा। आगे देखेंगे कि प्रेजेंट
में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था सेक्शन 16 क्लॉज 1A के अंतर्गत, जो कि ओल्ड टैक्स रिजिम वालों के लिए था, न्यू टैक्स के लिए ये अलाउड नहीं था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रपोज किया स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए कि अगर किसी न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर की इनकम 15,50,000 है या उससे ज़्यादा है तो उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाए 52,500। यानी जिन टैक्स पेयर की इनकम होगी 15,50,000 या उसके ऊपर, तो उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है 52,500 रुपीज़। ये बहुत एक अच्छा चेंज है न्यू टैक्स रिजिम के लिए, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाहती है कि टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजिम ही ऑप्ट करे ताकि उनको कोई रिडक्शन देना ना पड़े। और वही जो है ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई चेंजेस नहीं है। आगे सरचार्ज के रेट में कुछ चेंजेस उन्होंने किए हैं। अप टू 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं था। 50 लाख 1 रुपीज़ से 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज था। 1 करोड़ 1 रुपीज़ टू 2 करोड़ तक 15% सरचार्ज था। 2 करोड़ 1 रुपीज़ से 5 करोड़ तक 25% सरचार्ज था। और अबाव 5 करोड़ जो सरचार्ज था 37% था। तो एक बहुत बड़ा पिंच, एक बहुत बड़ी तकलीफ थी हमारे टैक्स पेयर के लिए कि ये 37% सरचार्ज जो उन्होंने अभी इस साल के बजट में कम किया है। आप देख सकते हैं कि ये बाकी जो रेट है सेम है, लेकिन यहाँ उन्होंने 5 करोड़ के ऊपर जो है उनके लिए भी 25% कर दिया है। यानी ऑलमोस्ट 12% का जो है रिडक्शन आया है, और एक बड़ी अमाउंट होती है। बताइए जिनकी टोटल इनकम 5 करोड़ के ऊपर हो उनके लिए 12% जो एक बड़ी अमाउंट होती है, और टैक्स पेयर को कहीं ऐसा लगता है कि वो कमा ही रहे गवर्नमेंट के लिए। हाँ, कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम में किस तरह से न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स की बचत होगी और कितने पैसे हमारे बच सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम पर अगर ऑप्ट करते हैं। तो हम दोनों तरह समझते हैं कि जो करंट न्यू रिजिम हमारी पोजीशन है उसको देखेंगे, और आने वाले साल के लिए जो बजट में प्रपोज हुआ है उसके अंदर क्या फ़र्क आएगा इस कंपैरिजन वाले टेबल में समझेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग लेवल है। 6,20,000 की इनकम हमने ली है, फिर 9,50,000 की ली है, 16 लाख की ली है, 1 करोड़ 20 की ली है, और 5 करोड़ 50 लाख की ली है। अगर हमारी इनकम करंट पोजीशन में जो न्यू टैक्स रिजिम है उसके अंदर 6,20,000 होगी तो हमारी टैक्स लगभग 25,480 रुपीज़ बनती है। 9,50,000 में हमारी टैक्स 70,200 बनती है। 16 लाख अगर इनकम हो तो टैक्स और एजुकेशन सेस मिलाकर हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी होती है 2,26,200। और 1 करोड़ 20 लाख की अगर इनकम है तो इसके अंदर हमारी एक एडिशनल लाइबिलिटी बढ़ जाती है जो है सरचार्ज की, जो मिलाकर हो जाती है हमारी 39,91,650 रुपीज़। वही अगर हमारा इनकम 5 करोड़ के ऊपर बढ़ जाता है तो यहाँ पर करंट जो पोजीशन थी उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये टैक्स है, एजुकेशन सेस है, और सरचार्ज देखिए 62,48,000 का सरचार्ज है, जिसके से पूरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन रही है 2 करोड़ 31,35,190 रुपये। ये तो हमारे न्यू टैक्स रिजिम के करंट सिचुएशन में था, लेकिन बजट में जो प्रपोज किया है उसमें कुछ रिलीफ मिली है वो हम देखते हैं। जैसे कि 6,20,000 अगर इनकम हो आने वाले साल में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो टैक्स लाइबिलिटी होगी 17,000 जो कि पूरी वेव हो जाएगी सेक्शन 87A के अंतर्गत। 9,50,000 रुपीज़ होगी तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 54,600 रुपीज़। वही 16 लाख होंगे तो यहाँ 1,87,200 रुपीज़ होगी। और जब 1 करोड़ 20 सेम अमाउंट पे हमको 39,46,800 भरना होगा। और इनकम 5 करोड़ 50 लाख होगी तो हमारी टैक्सेबल लाइबिलिटी 2 करोड़ 10,60,000 रुपीज़ होगी। यहाँ आप देखिए कंपैरिजन में कि ये जो प्रायर अमेंडमेंट और पोस्ट अमेंडमेंट क्या सिचुएशन हो सकती है उसके हिसाब से समझने के लिए कि हमने करंट सिचुएशन के हिसाब से न्यू टैक्स रेजिम में जो टैक्स अमाउंट है यहाँ ले ली है, ये 70,200 यहाँ ले लिए, 2,26,220 ये ले लिए, यहाँ से सब ऊपर से अमाउंट नीचे ले लिए। उसके बाद जो हमारे न्यू बजट के हिसाब से जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो हमने यहाँ ले लिए। तो अब यहाँ आप देख सकते हो ये जो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से जो लाइबिलिटी होगी वो यहाँ पर हमने ले ली है।
लेकिन अब देखिए कि अगर करंट सिचुएशन में अगर न्यू टैक्स रिजीम में कोई है तो सेम इनकम के लिए 25,480 रुपीज़ भरना होगा, जो कि आने वाले साल सेम अमाउंट में कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमारी 25,480 रुपीज़ की सेविंग हो जाएगी। वही हम कम में 9,50,000 पे इस साल 70,200 भर रहे, तो नेक्स्ट साल हमें 54,600 भरना होगा, तो 15,600 की सेविंग हो जाएगी। वही हमारे जो 16 लाख इनकम में 2,26,200 भरना है, वही आने वाले साल में 1,87,200 भरनी होगी, जो कि 39,000 की सेविंग टैक्स पेयर की होगी। 39,091,650 होगा और यहाँ 39,46,800 होगा, तो 44,850 की सेविंग होगी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो उन्होंने चेंजेस किया है सरचार्ज में, एक बड़ा अमाउंट हो रहा था कि 12% की जो मैंने बताया सेविंग हो रही है, तो इतना जो सेविंग होने से कितना फ़र्क पड़ रहा है। जो हमारे करंट सिचुएशन में 2,31,00,000 के अमाउंट भरनी होती थी, वो 2,10,60,000 की हो गई है, यानी ऑलमोस्ट ये 20,75,190 की सेविंग हो रही है। अब बताइए 20,75,190 रुपीज़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है, एक नॉर्मल इंसान की तो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो दोस्तों ये एक अच्छा चेंज है इस बजट में, जो सरचार्ज के रेट उन्होंने 12% से। दोस्तों लेकिन एक जो क्वेरी हमारी है वो ये कि किस तरह से हमको पता चले कि कौन सा टैक्स रिजीम हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों उसके लिए एक सिंपल आंसर यही है आपके लिए कि आपको वो कैलकुलेट करना होगा। हाँ, कैलकुलेट किस तरह से करना है हम आपको वो बता सकते हैं। दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये है कि इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ आपको क्लिक करके इस तरह से विंडो जो ओपन होगा आपके सामने, तो यहाँ आपका जो भी नाम है ABC वो आपको डालना है, और उसके बाद आपको कौन से ईयर की टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ फाइनेंशियल ईयर 22-23 की हम कर रहे हैं, तो हमने ये सेलेक्ट किया। मेल फीमेल जो भी आपको डालना है डाल दीजिए। सीनियर सिटीज़न है, सुपर सीनियर सिटीज़न है, क्या है वो डालना है। तो यहाँ नॉट सीनियर सिटीज़न के हिसाब से ये डाल सेलेक्ट कर रहे हैं हम। और यहाँ मेन आपको देखना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना है या न्यू टैक्स रिजीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे न्यू टैक्स रिजीम में हमने डाला तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इज़ नॉट अलाउड इन न्यू टैक्स रिजीम बता रहा है। ये फाइनेंशियल 22-23 का है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में ये चीज़ें हट जाती है। तो इस तरह से आपको अपने फिगर यहाँ डालने होंगे। आप जैसे फिगर यहाँ पर डालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 7 लाख की सैलरी है और ओल्ड टैक्स रिजीम में है, बटन दबाने के बाद टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया 54,600। तो इसके अंदर आप जो भी अपना जो डिटेल्स है डाल सकते हो। ATC का डिडक्शन है, ATD का डिडक्शन है, ATTTA है, इस तरह से जो भी आपकी डिडक्शन है। आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कोई अमाउंट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट है, आपका इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, जो भी है आपको इस तरह से इसमें डालना है। और सिर्फ लास्ट में जाके आपको कैलकुलेट बटन क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी मैंने इसको अमाउंट बदल दिया अगर, तो ये अमाउंट भी बदल जाएगा। यहाँ बदलने के बाद यहाँ कैलकुलेट पे मैंने क्लिक किया, तो ये हमारा टैक्स लाइबिलिटी हो गया 96,200। तो इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से आपको अपनी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स लाइबिलिटी पता चल जाएगी, तो उस तरह से आप अपना टैक्स लाइबिलिटी के लिए प्लानिंग कर सकते हो। तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।